नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको SKM इन्वेस्टमेंट गाइड पे। हमारा जो बेस्ट एंड सेफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो स्टॉक सीरीज चल रहा है, उसमें आज का जो स्टॉक पिक हमारा है ये बिलोंग करता है एडिसिव इंडस्ट्री से। शायद आप सबको पता चल गया होगा मैं कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर भी आप ये वीडियो पे हमारे साथ अंत तक, लास्ट तक बने रहिए, तो आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। पहले देखेंगे ये कंपनी का प्रोमोटर्स, FIIs, DIIs, पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। मार्च 2022 में प्रोमोटर्स होल्डिंग 69.94, FIIs 11.57, DIIs 7.3, पब्लिक 11.19। सपोज विल गो फॉर द हिस्ट्री। जून 2019 में प्रोमोटर्स होल्डिंग 69.75, FIIs 11.46, DIIs 7.91, पब्लिक 10.82। प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है जनरली एबव 50 से रहना हमेशा कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही फ़ायदे का बात रहता है। ये एक सेफ्टी जोन है कि ये स्टॉक में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म। FIIs का पकड़ भी ये कंपनी के ऊपर अच्छा ही है। फिलहाल DIIs का होल्डिंग भी अच्छा है एंड पब्लिक का होल्डिंग भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है ये स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पे एक क्लियर साइन दिख रहा है कि प्रोमोटर्स ये कंपनी को लेके बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं कि ये कंपनी फर्दर फ्यूचर में ग्रोथ होगा। देखेंगे कंपनी का जो बोरोइंग्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़। मार्च 2022 में बोरोइंग्स था 416 करोर्स, टोटल लाइबिलिटीज़ 9516। मार्च 2021 में बोरोइंग्स 331, टोटल लाइबिलिटीज़ 8814। कंपनी का जो बोरोइंग्स है ये थोड़ा ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। कमिंग टू कंपनीज स्टॉक प्राइस CAGR ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस 12% है, 5 ईयर्स 12%, 3 ईयर 12%। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर 10% से ऊपर है ये एक अच्छा साइन माना जाएगा कोई भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। स्टॉक प्राइस CAGR आप देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर में 29%, लास्ट 5 ईयर्स में 21%, लास्ट 3 ईयर में 21%। तो ये एक अच्छा यार्डस्टिक है कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है फॉर ए लॉन्ग टर्म। कमिंग टू कंपनीज P&L स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में विल गो फॉर द ईयर वाइज कंपैरिजन। मार्च 2022 में सेल्स है 9,921 करोर्स। मार्च 2019 में सेल्स ग्रोथ था 7,078 करोर्स। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक स्टेडी ग्रोथ है कंपनी का सेल्स में जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। कमिंग टू कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 1371, 1576, 1686, 1847। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी स्टेडी ग्रोथ है कंपनी का, कहाँ पे भी डिप देखने को आपको नहीं मिल रहा है लास्ट 4 ईयर्स में। कमिंग टू कंपनीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1342, 1470, 1522, 1614। यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ही बढ़िया है, कहाँ पे भी कंपनी का डिप देखने को नहीं मिल रहा है। कमिंग टू कंपनीज नेट प्रॉफिट्स 925 करोर्स, 1116 करोर्स, 1131 करोर्स, 1208 करोर्स। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ही स्टेडी ग्रोथ कर रहा है। EPS भी लगातार बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं EPS 18.21, 21.97, 22.26, 23.76। कमिंग टू कंपनीज क्वार्टरली परफॉर्मेंस। मार्च 2022 में सेल्स था 2,507 करोर्स, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 401,
crores. Sales 2021 में 1937 crores. Operating profit 348 crores. सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी का स्टेडी ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है. इतना मार्केट में शार्प फॉल होने के बावजूद ये कंपनी का जो सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अभी भी बहुत ही बढ़िया है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 290, 491, 487, 346. कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे 2022 मार्च क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल रहा है कंपनी का सेल्स में एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट में. टोटल केमिकल सेक्टर बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है लास्ट 2 to 4 मंथ्स में, क्योंकि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो लगातार बढ़ रहा है. इसीलिए एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स ये स्टॉक में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है. मगर दीज आर ऑल क्वालिटी स्टॉक्स. सो ये स्टॉक में जितना आपको कम में ये स्टॉक मिलेगा, आपको अच्छा मौका है ये स्टॉक में अपना पकड़ को ज़्यादा बनाने के लिए, क्योंकि जो अच्छा चीज़ है अगर वो सस्ते दाम पे मिल रहा है तो हमें उसको पकड़ लेना चाहिए, और जो बुरा चीज़ है अगर वो सस्ते दाम पे मिल रहा है तो भी हमें उसे नहीं लेना है, जो कि पेनी स्टॉक्स. तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी का नाम. मैं बात कर रहा हूँ आज कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में. पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ मार्केट लीडर है एडेसिव के सेक्टर में. ये बिलोंग करता है सेक्टर इन केमिकल से, मगर इसका मेन बिजनेस है एडेसिव्स. करंट मार्केट प्राइस है 2169, P 91.37, मार्केट कैप. हालांकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, फिर भी इसका जो ग्रोथ पर्सपेक्टस है वो बहुत ही अच्छा है फॉर ए लॉन्ग रन. इसके बाद SRF है गुजरात फ्लोरकॉम, आरती इंडस्ट्रीज, लिंडे इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज. दीज आर द सम अदर कंपनीज इन दिस फील्ड. कंपनी टू कॉन्स. कॉन्स में स्टॉक इज ट्रेडिंग 17.22 times its book value. This is a common point for every stock, so no need to worry. Coming to pros. एडवांटेज सेक्टर में देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है. कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स एंड कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट. कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि 37.38% है. टोटल मार्केट कैप है कंपनी का 1,10,263 crores. हाई है कंपनी का जो स्टॉक गया था वो है 2,765, लो है 1,989. स्टॉक P 91.4, बुक वैल्यू 126, ROC 26, ROE 20. ROC ROE एबव 20 होना एक बहुत ही अच्छा साइन है कोई भी स्टॉक पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए. कंपनी का फेस वैल्यू 1 है. हालांकि ये कंपनी अपना स्टॉक को स्प्लिट नहीं कर सकता, मगर बोनस कभी भी दे सकता है अगर कंपनी का बिजनेस और ग्रोथ अच्छा हो रहा है. तो ये स्टॉक पीडीलाइट इंडस्ट्री को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कीजिए. पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ हर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक क्वालिटी स्टॉक है और जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है आपके घर घर में इसका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा. देखेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एडेसिव्स, सीलेंट्स, कंस्ट्रक्शंस, केमिकल, क्राफ्टमैन्स प्रोडक्ट्स. ये कंपनी अपना R&D भी बहुत ही लगातार इंक्रीज करते हुए जा रहा है. कंपनी का जो मेजर ब्रांड्स है वो है एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक, रफ, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्रेल, मोटोमैक्स, मैनी मोर. ये जो फेविक्विक और फेविस्टिक है ये हमारे घर घर में इस्तेमाल किया जाता है. फेविक्विक का नाम आप सुन के सोच सकते होंगे कि फेविक्विक एक कंपनी का नाम है, मगर फेविक्विक, फेविस्टिक ये कंपनी का नाम नहीं है, ये एक प्रोडक्ट का नाम है. इसका जो कंपनी है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़. पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्ट है वो है एमसील, फेविक्विक एंड फेविस्टिक्स.
यानी इतना ब्रांड इमेज ये कंपनी बना चुका है कि हम इसके प्रोडक्ट को भी एक कंपनी सोच रहे हैं। तो वैसा कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर फॉर लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। कमिंग टू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ पीडिलाइट इंडस्ट्रीज। फिलहाल स्टॉक का जो RSI है ये काम कर रहा है 52 में। स्टॉक का प्राइस है 2169 रुपीज़। कुछ दिन पहले ये स्टॉक का RSI आपको यहाँ पे 30 के आसपास देखने को मिलेगा और जो स्टॉक का प्राइस था 2000 रुपीज़ में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। यानी 2000 रुपीज़ इज़ द बेस्ट प्राइस फॉर दिस स्टॉक टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इन ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। कभी भी ये स्टॉक को डाउन में आपको लेना चाहिए। जब कभी ये स्टॉक आपका पोर्टफोलियो प्राइस से कम होते हुए आपको मिलेगा तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक को एक दो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उठाते रहिए। इसको बोलते हैं माल उठाना, क्योंकि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज एक ऐसा क्वालिटी स्टॉक है जो कि हर एक इन्वेस्टर, हर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ज़रूर रहना चाहिए। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अभी तक नहीं है, यानी आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक अभी तक नहीं है, तो डेफिनेटली आप ये प्राइस पे भी कुछ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आपका वेल्थ क्रिएट करेगा, ये 100% एश्योरेंस होगा। देखेंगे एक कंपनी का RSI फिलहाल जो काम कर रहा है अबव 35, देखिए 27 RSI भी गया था जब स्टॉक का प्राइस 2000 के आसपास था कुछ दिन पहले। ये कंपनी का जो RSI काम कर रहा है जनरली ये काम कर रहा है 40 से लेके 60 के बीच में। तो जब कभी ये स्टॉक का RSI आपको 35 के आसपास मिलेगा, स्टॉक का प्राइस जो भी हो, आप वो टाइम पे ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। आपका पोर्टफोलियो से कम प्राइस में अगर आपको ये स्टॉक मिल रहा है तो आप आंख बंद करके एक एक स्टॉक उठाते जाइए। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक बार आपके पोर्टफोलियो में आ गया तो आप इस स्टॉक को दोबारा कभी मत बेचिए, क्योंकि ये एक अच्छा और बेस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है। कमिंग टू हिस्ट्रिकल रिटर्न ऑफ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। हिस्ट्रिकल रिटर्न भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि स्टॉक कितना ग्रोथ कर रहा है हिस्ट्री में और कितना आगे जाएगा इन फ्यूचर, वो भी जानना ज़रूरी है। ये स्टॉक लास्ट 1 ईयर में ओनली 1.35% ग्रोथ रिटर्न आपको दिया है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर बहुत ही वॉलेटाइल रहा है मार्केट्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ में मार्केट गुजर रहा है, क्योंकि हर तरफ इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल प्राइस ये दो मेन फैक्टर है स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा गिरावट देखने के लिए। फिलहाल लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी रिटर्न आप देख सकते हैं जो है 168%। यानी अगर कोई इन्वेस्टर ये स्टॉक पे लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 5 ईयर्स में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके चल रहे होंगे तो आज उनको ऑलमोस्ट 2 to 3 लाख देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा फिगर है फॉर ए 5 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कमिंग टू मैक्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स रिटर्न कंपनी का है 34,452%। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं लास्ट 23 ईयर्स में कंपनी का रिटर्न है 34,452%, यानी ऑलमोस्ट 400 टाइम्स स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है लास्ट 23 ईयर्स में। अगर आपके पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप चल रहे होंगे ये स्टॉक पे, तो आज आफ्टर 23 ईयर्स आपका 1 लाख ऑलमोस्ट 4 to 5 करोड़ बन गया होगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके ये कंपनी दिया है आपको लॉन्ग टर्म में। ऐसा स्टॉक चाहिए हमें अपने पोर्टफोलियो में, जो कि हमारे पोर्टफोलियो को बहुत ही सेफ रखेगा और लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करेगा। और ये कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी बहुत ही बढ़िया है, यानी आपको स्टॉक का ग्रोथ देखने के साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, जो कि एक अच्छा फैक्टर है
ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक में बने रहने के लिए। ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप डेफिनेटली आप खुद का रिसर्च भी कीजिए और ये स्टॉक भी अपना पकड़ बनाइए। ये था हमारे चैनल SKM इन्वेस्टमेंट गाइड की तरफ से एक छोटा सा एजुकेशनल वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।